हेलो फ्रेंड, ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज डेट है 23 मार्च 2025 और आज हम लोग देखने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 3 PYQ एंशियंट हिस्ट्री से। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भौगोलिक संकेतक दिए हुए इसमें जीआई टैग और उसके संबंधित राज्य। तो देखना है कि कितने इसमें से मैच है। तो पहला है रूपा तारकसी, उड़ीसा। नरसापुर क्रोशिया लेस उत्पाद, आंध्र प्रदेश। अंबाजी व्हाइट मार्बल, असम। थारू कढ़ाई, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से हमारे कौन कौन से आंसर सही है, मैच है। तो यानी हमारे केवल 3 जीआई टैग और राज मैच है, जिसमें केवल अंबाजी व्हाइट मार्बल असम में ना होकर यह हमारा किस राज्य में है, गुजरात में स्थित है। तो ये हर बार क्वेश्चन में यूपीपीसीएस और आरओ में के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभिवृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति के समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ाना, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना। सेकंड है अनुसूचित जाति के लोगों में साक्षरता दर में वृद्धि करना और गरीबी को कम करना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए निःशुल्क गैस सिलेंडर प्रदान करना। ऑप्शन 4 है देश में सभी वर्गों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आंसर ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति के लोगों को साक्षरता दर में वृद्धि करना और गरीबी को कम करना। इसके साथ साथ इसमें उद्देश्यों में शैक्षणिक संस्थानों में एससी समुदाय के जो छात्रों का है नामांकन को बढ़ाना है, यानी शेड्यूल कास्ट के छात्रों के नामांकन को बढ़ाना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। इसमें विभिन्न राज्यों में आवासीय छात्रावासों का निर्माण करने का कार्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करती है। नेक्स्ट है यही अनुसूचित जाति के बहुत ग्रामों को मॉडल समुदायों अर्थात आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, एंग्लो इंडियन जो समुदाय हमारे इंडिया का, उसको कौन सी कमीशन देखती है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, परंपरागत लोकमंच भवाई किस क्षेत्र की विशेष रंगमंच शैली है। तो हमारे ऑप्शन है गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्षेत्र। हमारा लास्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश का ग्वालियर क्षेत्र। तो रंगमंच भवाई किस क्षेत्र की विशेष रंगमंच शैली है। तो यह है गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र की। इसके साथ साथ इसकी प्रतिष्ठा राजस्थान के क्षेत्रों में भी मिलती है, जिसका एक महत्वपूर्ण नृत्यांगना है राजस्थान में कृष्णा व्यास। उसी तरह इसका देखें गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र जो है गुजरात के, उसमें विशेषकर ये प्रचलित है, जिसमें यह एक नाट्य शैली है यहाँ पर, जिसमें भावनाओं के साथ साथ भक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। अन्य नाम वेश और स्वांग भी बोला जाता है। जिसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग होते हैं। तो इंगला, तबला, बांसुरी, पखावज, रबाब, सारंगी, मंजीरा इसमें प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। राजस्थान में प्रचलित ये जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है कृष्णा व्यास छंगानी, इसको हम लोग देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज किसकी पहल है। ऑप्शन है विश्व बैंक, ब्रिक्स, यूएनडीपी एंड यूएनसीसी लर्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यूएनसीसी लर्न। इसका बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप। इसमें 36 बहुपक्षीय संगठन जो है शामिल होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य होता है
10 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को जो है अधिक संधारणीय भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई हेतु प्रोत्साहित करना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें SDG 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 6 है उससे रिलेटेड ये प्रावधान है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो में सम्मिलित होने वाला 31वां देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूक्रेन। हमारा करेक्ट आंसर है फिनलैंड। स्वीडन जो है 30वां देश बना है और हमारा 31वां देश फिनलैंड है। इसकी बॉर्डर की बात की जाए तो ये बॉर्डर इसकी रूस से लगती है। वो नाटो देश जिनकी बॉर्डर रूस से लगती है उसमें कौन कौन से देश आते हैं हमारे? तो है फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे, लातविया और एस्टोनिया, जिनकी जो बाउंड्री है ये रूस से लगती है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में इसी मुद्दे को लेकर संघर्ष चल रहा है कि यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन करने वाला है, जिसको लेकर रूस अपना एग्रेशन शो कर रहा है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसको वाशिंगटन संधि के तहत 1949 में स्थापित किया गया था। और नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाटो का मुख्य उद्देश्य था जिस समय स्थापित किया गया था तत्कालीन सोवियत संघ जो है ये विस्तारवाद को रोकना और यूरोपीय राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के सदस्य देश कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन आइसलैंड, दूसरा लिंचेस्टीन, तीसरा नॉर्वे, चौथा हमारा स्विट्जरलैंड। सही विकल्प चुनना है, केवल एक सही है, केवल दो, केवल तीन सही है और या चारों सही है। तो इसका ऑप्शन सही है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी सभी सही है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य देशों में आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड आता है। ये चारों देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो EFTA के मेंबर कंट्री है क्या ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, क्योंकि यूरोप से रिलेटेड कंट्री है तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसकी स्थापना के समय कौन कौन से देश थे इसके सदस्य? तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन और स्विट्जरलैंड इसके संस्थापक देश रहे हैं। और इसका स्थापना हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन 1960 के द्वारा। हाल ही में भारत के साथ इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में कदम बढ़ाया है। इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले हैं क्योंकि इनके पास जो है मिनरल्स की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? तो इसके स्टेटमेंट कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। यह वित्तीय सहायता मुहैया कराता है जिससे एक निश्चित बिजली की प्राप्ति विद्युत विभाग द्वारा की जा सके। स्टेटमेंट 2 है, इस योजना के तहत सब्सिडी संरचना में आवासीय RTS के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है। स्टेटमेंट 3 है, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य छत पर सौर प्रणाली या रूफटॉप सोलर सिस्टम का स्थापना के सुविधा प्रदान करेगी सरकार। स्टेटमेंट 4 है, देश भर में 1 करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। तो हमारे सही विकल्प का चुनाव करना है। कितना स्टेटमेंट इसमें सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल 3 स्टेटमेंट सही है या चारों सही है? इसका सही आंसर है केवल 3, यानी इसके केवल 3 स्टेटमेंट ही सही है। एक जो स्टेटमेंट है पहला ये गलत है, ये विद्युत विभाग के अंदर नहीं, ये आता है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मिलान करनी है इसको, यानी रचना है और इनके रचयिता है कौन कौन सी बुक दी हुई है और उससे मैचिंग रचयिता कौन से हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाख दत्त, रत्नावली के हैं हर्षवर्धन, सारीपुत्र प्रकरण के अश्व घोष, अमरीश कट्टिगम के हैं शूद्रक। इसका कौन सा सही विकल्प है इसका चुनाव करना। सभी रचना और रचनाकार सही सुमेलित है, केवल 3 सही सुमेलित है, केवल 1 सही सुमेलित है और केवल 2 सही सुमेलित है। इसका क्या आंसर होगा? इसके सभी रचनाकार सही सुमेलित है।
यानी मुद्राक्षर के रचयिता विशाख दत्त हैं। रत्नावली के हर्षवर्धन, हर्षवर्धन एक बहुत बड़ा राजा था, उसकी रचना थी रत्नावली, वो काफी फेमस है। सारीपुत प्रकरण को लिखा था अश्वघोष ने। अमरीश कटकम के रचयिता है सुदरक, ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है और इसका रचयिता इसको काफी अच्छे से याद कर लेना होगा, क्योंकि इसमें से जो ROI के एग्जाम है और यूपीएससी के, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां नंबर, महावीर चरित रचना का संबंध कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है रामा के द्वारा रावण वध के बारे में है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है राम के वनगमन के बारे में, चारित्रिक विशेषता को उनका दर्शाता है। और स्टेटमेंट 3 है राम के आरंभिक जीवन को दर्शाती है, जिसमें रचना भभूति ने की है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यह राम और लक्ष्मण के बीच वीरता के गुणों को वर्णन करती है, जिसकी रचना कालिदास ने की है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या सही है? ये काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको महावीर चरित रचनाकार केवल पता हो। प्रथम स्टेटमेंट है कथन 1 सही है, दूसरा है ऑप्शन कथन 2, कथन 3 और लास्ट ऑप्शन है कथन 4। इसका सही आंसर है कथन 3, राम के आरंभिक जीवन को दर्शाती है, जिसकी रचना भभूति ने की थी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, 20पंथी, 13पंथी और तारणपंथी किस संप्रदाय के उप संप्रदाय है? ये है दिगंबर जैन का, श्वेतांबर जैन का, महायान बौद्ध का और हीनयान बौद्ध का। इसका करेक्ट आंसर है हमारा दिगंबर जैन। जैन धर्म के संप्रदाय दिगंबर जैन का ये 3 उप संप्रदाय हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में क्वेश्चन इस तरह के यूपीएससी और ईपीपीसीएस में भी पूछे जाते हैं। क्योंकि हिस्ट्री के लेवल अच्छी होती है यूपीपीसीएस में, इस रिगार्डिंग ऐसी क्वेश्चन को डाला गया है, जो बहुत कम जगह देखने को मिलती है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में डाले जाते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट को मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।